तो देखिए, जिसका डर था वही हुआ, जिस प्रोवोकेटिव एक्शन का डर था वही अब हो चुका है। सवाल यह है कि इस पर रूस क्या एक्शन लेगा, क्योंकि आशंकाएं अंजलि बनी हुई हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो 2.0 ये मेगा कॉन्क्लेव आपके सामने हर तथ्य रखने जा रहा है। अंजलि, दर्शकों के सामने हम पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन भी रखेंगे कि अब तक क्या फैक्ट सामने आए। जी हाँ, अपने आप में ये धमाका इतना बड़ा था कि अब कहा जा रहा है कि वॉर 2.0 आप सबको देखने को मिलेगा। जानेंगे इसी के बारे में। स्टूडियो में हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1 साल से ज्यादा लंबे वक्त तक चले इस युद्ध में अब आगे क्या होगा। देखिए, आपको दिख रहे हैं हमारे सभी मेहमान। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर हैं, साथ ही ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर भी हमारे साथ हैं और पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता सर भी हैं और साथ ही द्विवेदी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, रक्षा विशेषज्ञ। द्विवेदी सर, क्रेमलिन पर कल जो धमाका हुआ है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि पुतिन ने अब 2 टूक कह दिया है कि ज़ेलेंस्की का अब खात्मा करेंगे, यूक्रेन का अब खात्मा करेंगे। क्या क्रेमलिन पर हुए हमले का अंदेशा आपको था? देखो, जैसे ही युद्ध अभी राउंड 2 या कि सेकंड राउंड में चला गया है, तो इसका थोड़ा आकार बदला है कि कन्वेंशनल के साथ अनकन्वेंशनल जो युद्ध है उस पर भी काफ़ी अभी अहमियत से और काफ़ी उस पर जोर डाला जा रहा है। तो ये जो अटैक हुआ है, अभी तक ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये अटैक किसने किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन मार्क है। पर ये अटैक जो हुआ है ये दर्शाता है कि युद्ध जो है अनकन्वेंशनल डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, और इसमें जो टारगेट है वो सबसे बड़े लीडर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, जहां पुतिन है या ज़ेलेंस्की है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुतिन तो थे नहीं, लेकिन फिर भी अटैक किया गया। क्यों किया गया, सारी चीजों की। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, हम उसको भी बिग वॉल के माध्यम से समझाएंगे, दिखाएंगे आपको। और हमारे साथ जो मेहमान हैं, हम चाहेंगे कि वो भी आए, जरा इनको एक्सप्लेन करें। त्रिपाठी सर, मैं चाहूंगा जरा आप हमारे पास आ जाएं और बिग वॉल के माध्यम से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था दरअसल। ये जो तस्वीर है सर, हम अब बिग वॉल पे रखेंगे, दर्शकों को आप भी देख पाएंगे। ये जो तस्वीर है, ये हुआ कैसे? मतलब ये इतनी सिक्योर जोन है सर। यहाँ आए जरा। ये जो इतना सिक्योर एरिया है, मतलब रूस का सबसे सिक्योर जोन, ये इस तस्वीर को देखकर आपको सबसे पहले क्या लगा? बिल्कुल, सबसे पहले कि बॉर्डर से, यूक्रेन बॉर्डर से 862 किलोमीटर पर है क्रेमलिन, और 862 किलोमीटर पर एक ऐसे आ गया ड्रोन। अभी ये बताया जा रहा है कि ये छोटा ड्रोन था जिसको ले आके असेंबल किया गया। ये देखिए सर, ये गुंबद के ठीक पीछे, बिल्कुल ये तो बिल्कुल उस पर पहुंच गया है। इसीलिए डाउट हो रहा है कि ये कैसे आया, कि वहां तक डिटेक्ट नहीं हुआ, जबकि ये तो आसानी से डिटेक्ट हो जाना चाहिए था। नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है रूस की ओर से कि ये कोई मामूली आर्म ड्रोन नहीं था, बल्कि फाइटर ड्रोन से यह हमला किया गया। और हमले की तस्वीर ऐसी है जो 9/11 की घटना को याद दिलाती है। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक चीज और कही जा रही है कि एक्सप्लोजिव नहीं था, ड्रोन में एक्सप्लोजिव नहीं था। मोटिव क्या? एग्जैक्टली वही उसी बात तो मैं अर्थ था कि अगर एक्सप्लोजिव नहीं है तो मोटिव क्या है? मोटिव यही हो सकता है, या तो वो ट्रायल कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, आगे तक पहुंच सकते हैं वहां पर, और पहुंच करके क्या डैमेज कर सकते हैं। सर, ट्रायल के नाम पे इतना बड़ा रिस्क कि आप वर्ल्ड वॉर। देखिए, ये पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है, 3 बार हो चुका है। और अगर आप ध्यान दें, पिछले 1 साल में एक बार एक ड्रोन आया था जो क्रेमलिन से 100 किलोमीटर पीछे एक ड्रोन को डिटेक्ट किया गया था, मारा गया था। एक जो है 30 किलोमीटर पर ये हुआ था। ये तीसरा अटेम्प्ट है जहां पर ड्रोन पहुंच गया है, और एक नहीं 2। और ये भी था, देखिए, कभी भी मॉस्को में 200 से ऊपर तकरीबन ड्रोन्स। और सर, कोई लास्ट हिस्ट्री आपको याद है जब क्रेमलिन के इतने करीब कोई? कभी नहीं हुआ। और ये भी कहा गया था, अगर आपको याद है, कि इतना फूल प्रूफ बना दिया गया है एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां लगा करके। ऐसी खबर भी हमने दिखाई थी कि क्रेमलिन में सुरक्षा इतनी ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है कि ऐसा हमला इस सुरक्षा के बीच कैसे हो गया,